हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में सभी का स्वागत है। बेटा आप लोगों का जो लेसन चल रहा था वो वैद्युचालन था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे हमें ध्यान से देखना है। हमने प्रतिरोधों के बारे में पढ़ लिया था। अब बेटा बात आती है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात हो जाए तो हम इसको किस तरह करते हैं। मतलब एक प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। अब अगर एक से अधिक प्रतिरोध ले लिए जाएं, उनका संयोजन किया जाए तो वो संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है, ध्यान से देखना है। बेटा प्रतिरोधों का संयोजन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रयोगात्मक कार्यों में कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगात्मक कार्यों में कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। या संयोजन दो प्रकार का होता है। यह संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। और नंबर दो, प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। समांतर अथवा पार्श्व एक ही बात होती है, ठीक। तो ये बेटा दो प्रकार के। कभी कभी इस तरह भी कंडीशन मिलती है कि ऐसा संयोजन बनाया जाता है या ऐसा ग्राफ बनाया जाता है जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार से हमें, या प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकार से जोड़ा जाता है। तो वो जो क्रम होता है वो मिश्रित क्रम होता है। श्रेणी और समांतर का मिश्रित क्रम, ठीक। वो बेटा न्यूमेरिकल में मिलता है, तो यहाँ पे कोई उसका खास मतलब नहीं। प्रतिरोधों की बात, अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात होगी तो आप दो प्रकार से बताएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से, या एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। हेडिंग होगी आपकी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। का श्रेणी क्रम संयोजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी पहले थ्योरी लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, इसके बाद इसका निगमन करेंगे, टिप्पणी करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे और इसकी उपपत्ति करेंगे, ठीक। तो इसमें बताया जाता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा बताया जाता है इस संयोजन में एक से अधिक प्रतिरोधों को या दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है या इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसके सभी प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है, परंतु उसके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। नई बात समझ में आई। बेटा बताया जाता है कि इस संयोजन में प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है और इस प्रकार जोड़ा जाता है, या इस तरह बता सकते हैं, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। धारा स्रोत का मतलब बैटरी हो सकती है, या धारा का स्रोत बिजली का जो तार होता है उसमें हम जोड़ सकते हैं, ठीक। तो कहीं भी धारा, जहाँ से धारा आ रही हो, इसमें बताया जाता है पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा उसके दूसरे सिरे फिगर देख लेते हैं।
यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो आई होती है, यहाँ भी आई होती है और यहाँ भी आकर आई, यहाँ पे भी आई और आगे भी जाकर आई रहती है। ठीक, पूरे संयोजन में धारा आई प्रवाहित होती है। ये प्रतिरोध R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध जोड़े गए। तो वही बात हम बता रहे थे, ध्यान से समझना आप फिगर को देखते हुए। पहले लिखना है, फिगर बाद में बनाना होगा। लिखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। लिखेंगे इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी धारा स्रोत से, देखिए बैटरी से जोड़ दिया गया, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी धारा स्रोत से तथा उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। दूसरे प्रतिरोध को या इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इस प्रकार अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पुनः धारा स्रोत से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो यह संयोजन ही हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अथवा इस तरह थ्योरी लिख सकते हैं कि इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पूरे संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से, पूरे संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से वैद्युत धारा बहती है, परंतु उसके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। बेटा जो संयोजन है, तो इस पूरे संयोजन के सभी प्रतिरोधों में, 1 2 3 प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से वैद्युत धारा बहती है। आई आई आई, सब में आई रहेगी, लेकिन इसके सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होगा वो इनके प्रतिरोधों के समान अलग अलग उत्पन्न होता है। तो अगर R1 है तो विभव V1 होगा, R2 है तो विभव V2 होगा, R3 है तो विभव V3 होगा। ठीक, इस तरह थ्योरी लिख सकते हैं। अब लाइन छोड़ के फिगर बनाएंगे और इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के बीच में श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। या इस तरह लिख सकते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 चक्रीय चतुर्भुज ABCD के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। किस क्रम में संयोजित किए गए हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। फिर इसके बाद लिखेंगे अतः इन प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध या इस चक्रीय चतुर्भुज की भुजा AD के बीच इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R होगा। क्या होगा? R होगा। अतः जब इन प्रतिरोधों पर बैटरी B1 की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा एक समान रूप से सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होती है, जिसके कारण इन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभव V1, V2 व V3 उत्पन्न होते हैं। V1, V2 व V3 उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण AD के बीच तुल्य प्रतिरोध R होने के कारण इसका तुल्य विभवांतर या परिणामी विभवांतर भी V होता है। क्या होता है? V होता है। तब पहले प्रतिरोध का विभवांतर ओम के नियम से
V1 बराबर I इंटू R1। बेटा जानते हैं चूँकि R बराबर क्या होता है, V अपान I। तो पहले प्रतिरोध की बात की जाएगी तो धारा सभी जगह I है, लेकिन प्रतिरोध और विभवांतर अलग अलग हैं। तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे V1 रखेंगे तो V1 बराबर I इंटू R1 बन जाएगा। ये समीकरण हमारा सेकेंड। लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 इक्वल टू I इंटू R2। ये समीकरण हमारा सेकेंड। फिर लिखेंगे तथा तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 इक्वल टू I इंटू R3। ये समीकरण हमारा हो जाएगा थर्ड। इसके बाद लिखेंगे बेटा भुजा या चूंकि भुजा AD के मध्य परिणामी विभव V होने पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि AD के मध्य का परिणामी विभव V है तो AD के बीच का ही विभव V1 V2 V3 निकाला गया है। ठीक, पहले निकाल लिया गया AB के बीच, फिर BC के बीच, फिर CD के बीच, तो वो है तो AD के बीच, मतलब कुल थ्योरी जो लिखी जाएगी वो AD के बीच की है। ठीक, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 परिणामी विभव। बेटा लिख देंगे समीकरण फर्स्ट कामा सेकंड व थर्ड से मान रखेंगे तो V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक बेटा, इसके बाद लिखेंगे अतः भुजा AD के बीच तुल्य प्रतिरोध R होने पर, तुल्य प्रतिरोध क्या होने पर, R होने पर, R बराबर क्या होता है बेटा, या V बराबर, या R बराबर V अपान I, तो V बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा, V बराबर I इंटू R। तब V के स्थान पर I इंटू R बराबर I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल आएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बेटा क्या निकल के आया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अगर 4 प्रतिरोध होते तो वो भी आगे जुड़ा होता। तो इसकी लास्ट में थ्योरी क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, अतः ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, लिखेंगे अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है। तुल्य प्रतिरोध उन सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जितने भी जुड़े होंगे, 4 5 6 जितने भी जुड़े होंगे, सबका योग जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध R के बराबर होगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद ये थ्योरी लिखना है कि अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों या उन सभी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो ये बेटा हुआ हमारा पहला पॉइंट, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अगली हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों के
समांतर अथवा पार्श्वक्रम के लिए, या प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन। क्लियर? प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक, इसकी भी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस संयोजन में भी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है, परंतु उनके बीच धाराओं का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ध्यान से देखेंगे, बताया जाता है इस संयोजन में या प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं कि उन सभी प्रतिरोधों के बीच उन सभी प्रतिरोधों का या के उन सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न होने वाला विभव एक समान उत्पन्न होता है, किंतु उनके बीच धाराओं का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। फिगर ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखते हैं, ये फिगर आपका होगा। बताया जाता है इस संयोजन में, हमने जो थ्योरी लिखा है, इस संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या हो, समान हो, वी, और इन सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराएं भिन्न भिन्न हो, या धाराओं का अनुपात भिन्न भिन्न हो। अगर एक में आई है तो दूसरे में एक में I1 तो दूसरे में I2, तीसरे में I3, समान मतलब अलग अलग धाराएं होंगी। ठीक, विभव क्या होंगे, समान होंगे। बेटा बताया जाता है धारा और विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती। अगर धारा समान है तो विभव व्युत्क्रम मतलब अलग अलग होंगे, अगर विभव समान है तो धारा अलग अलग होगी। ठीक, तो ये संयोजन जो है हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम अथवा पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। इसकी थ्योरी इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इसके सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा इसके
सब या तथा इसके सभी प्रतिरोधों की दूसरी प्लेट को बेटा इस तरह प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़कर उसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तथा उसके सभी प्रतिरोधों की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर उसके ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। और जब बैटरी की सहायता से इस पर धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रतिरोध या इस संयोजन के सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इन पर उत्पन्न होने वाले विभव समान होते हैं। क्या होते हैं? विभव समान होते हैं। ये भी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक, अब फिगर बनाएंगे और फिगर की थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। जब इन प्रतिरोधों की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़कर बैटरी B के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो बैटरी से बहने वाली धारा I बिंदु A पर पहुंचकर 3 भागों में विभाजित हो जाती है या 3 भागों में बढ़ जाती है। जो पहले प्रतिरोध पर प्रवाहित होने वाली धारा I1, दूसरे प्रतिरोध पर प्रवाहित होने वाली धारा I2 तथा तीसरे प्रतिरोध पर प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। अतः इस स्थिति में इन सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न होने वाला विभव एक समान रहता है। विभव क्या रहता है? एक समान V रहता है। तब पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर, बेटा फार्मूला I बराबर क्या होता है? V/R। R बराबर V/I होता है, तो वहीं से I बराबर, तब पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ओम के नियम से I1 बराबर V/R1 लिखेंगे, चूँकि R बराबर होता है V/I। ठीक, फिर लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2। ये समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट। फिर लिखेंगे तथा तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 = V/R3। ये समीकरण थर्ड। फिर लिखेंगे तब बैटरी से प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 + I2 + I3। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से बेटा मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। फिर लिखेंगे चूँकि बैटरी के सिरों पर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध R है, R तथा विभव भी है, तब I बराबर V/R। जहाँ पे I है वहाँ पे V/R रख देंगे, तो V/R = ऊपर से टोटल से V कॉमन हो जाएगा, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल, फार्मूला निकल आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने प्रतिरोध होंगे सबके व्युत्क्रम का योग ही समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे लास्ट में?
ध्यान से समझेंगे। इतना फार्मूला निकालने के बाद लिखेंगे समांतर अथवा पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समांतर अथवा पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये बेटा हुआ हमारा प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम अथवा समांतर क्रम संयोजन। तो बेटा ये आपका लेसन समाप्त होता है। इसके आवश्यक सूत्र जल्दी से देख लेते हैं ध्यान से। हेडिंग डालेंगे आवश्यक सूत्र और वो ध्यान से लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे आवश्यक सूत्र। ठीक, पहला पॉइंट डालेंगे वैद्युत धारा के लिए I बराबर V/R। वैद्युत धारा के लिए I बराबर, या पहला पॉइंट लिखेंगे वैद्युत धारा के लिए। तो वैद्युत धारा के लिए बेटा फार्मूला लिखेंगे I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। फिर लिखेंगे वैद्युत आवेश के लिए, वैद्युत आवेश के लिए Q बराबर Ne R अथवा Q बराबर I/T। Q बराबर I/T। ठीक, अथवा जब Q बराबर यानी है, Q बराबर I/T है, तो यानी बराबर I/T हो जाएगा, या IT बराबर यानी हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट डालेंगे धारा घनत्व के लिए। धारा घनत्व J बराबर I/A। R अथवा J बराबर I/A cos थीटा। ये बेटा अभिलंबवत जब गुजर रही हूँ तब, और ये थीटा कोण से जब गुजर रहे हैं रेखाएं। इसके बाद लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। ठीक, फिर लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध लिखेंगे रो बराबर E/J R अथवा रो बराबर RA/L। ठीक, इसके बाद लिखेंगे बेटा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होगी? विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर J/E अथवा सिग्मा बराबर L/RA। इसके बाद लिखेंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या विशिष्ट चालकता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, या इस तरह कह सकते हैं विशिष्ट चालकता अथवा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता अथवा धारा घनत्व में संबंध। तो विशिष्ट चालकता अथवा धारा घनत्व में संबंध निकला था J बराबर E सिग्मा या सिग्मा E। ठीक, अगला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ लेते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा के समीकरण। व्यय ऊर्जा के समीकरण W बराबर V/I/T। W बराबर I²RT। W बराबर V²T/R। ठीक, ये व्यय ऊर्जा के समीकरण। फिर लिखेंगे अगला नंबर वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य के लिए P बराबर V/I R अथवा P बराबर I²R अथवा P बराबर V²/R। फिर अगला नंबर लिखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEA/VD। फिर लिखेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध J बराबर NEVD। J बराबर NEVD। ठीक, इसके बाद लिखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के लिए
फर्स्ट पॉइंट श्रेणी क्रम संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट प्रतिरोधों का समांतर अथवा पार्श्व क्रम संयोजन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बेटा हुई आपकी आवश्यक चीज। इतना ध्यान से बेटा लिखना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। जो ना समझ में है कमेंट करके पूछना है। आज की क्लास बेटा यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी समय।